हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आज की सगड़ी सी लेक्चर में मैं आयुष कुमार मिश्रा आपका प्यारा सा भाई आज साइंस के हर एक चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला है। ठीक है, देखो साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आपके पास है करीबन 13 चैप्टर्स। तो एक वीडियो में मैं 13 चैप्टर नहीं कवर करा सकता, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ भी अपनी लेक्चर लाऊंगा, मैं क्वालिटी की लेक्चर लाऊंगा, है ना। मैं क्वालिटी का सब कुछ लाता हूँ। तो हम इसको डिफरेंट पार्ट में बांटेंगे, लेकिन ये तेरे लिए रामबाण है। चल बिना ज़्यादा फालतू बात करे हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के मतलब आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इस ब्रह्मास्त्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ध्यान से सुन लो। मार्कर कहाँ है मेरा यार, ये पकड़। देखो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ क्रॉप आएंगे। ठीक है, पहले मैं बता दूं आज हम कौन कौन से डिस्कस कर लेते हैं। चलो, क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल एंड पेट्रोलियम, क्या था, कंबशन, ठीक है। बस इतना ही करेंगे आज, इतना ही करेंगे। ठीक है, चल एक और कर ही लेते हैं, आजा एक और कर ही लेते हैं, कंजर्वेशन। फटाफट अब आप सब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनने वाली, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को इस बार लिस्ट में आना है, ये भाई वो देख रहा है उस लिस्ट में, वो जो वही अच्छी सी शक्ल का, वो मैं ही हूँ। अगर आपको भी दोस्तों के सामने फ्लेक्स मारना है तो चलो अब हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या सब है, टाइप्स ऑफ क्रॉप है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप है, खरीफ है, रबी है। ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, प्लव, हो एंड कल्टीवेटर, sowing of seeds and transplantation, adding manures and fertilizers, crop rotation, irrigation, sprinkler system and drip system, removing of the seeds, harvesting and storage of food grains, food from animals। ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब इन सब में हमें क्या करना है, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पक्का आएगा, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम ये सब पक्का आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी आएंगे, प्रैक्टिसेस दोनों ही अच्छे से पढ़ के जाना, और खरीफ रबी क्रॉप के एग्जांपल्स याद करके जाना। सीजन तो पता ही है, खरीफ, रेनी, रबी, विंटर। इसके तुम जितने ज़्यादा एग्जांपल्स याद कर सकते हो कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ एग्जाम्पल तो आएंगे ही आएंगे। देखो अगर तुम्हें सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है ना, तो एग्जाम्पल तुम्हें ज़्यादा मार्क्स से नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें टॉप करने के लिए पढ़ना है तो जितने ज़्यादा याद कर सकते हो कर लेना। ठीक है, चलो। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। इसमें क्या है, मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और फंगस, एल्गा, ये सब है। यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउस प्लांट, मस्कीटो, ये सब वगैरह वगैरह, कैरियर्स जो हैं ये सब। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और फूड पॉइजनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, और नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से पढ़ के जा। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल आएगा 3 से 5 मार्क्स का पक्का आएगा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, और उसके बाद हमें और क्या क्या देखना है, नाइट्रोजन साइकिल के बाद तुम एक चीज और देख लेना, ये पैथोजेंस, प्रोटोजोआ, ये वायरस, बैक्टीरिया, ये सब याद कर लेना, एल्गा, ये सब फंजाई, ये सब के एक डेफिनेशन यहाँ सेट होने चाहिए, और एग्जांपल्स दो सबके याद कर लेना। ठीक है, चलो। उसके बाद ये दोनों तो केमिस्ट्री के है ना, पहले बायोलॉजी करते हैं। चलो, अपना ये हो गया, ये हो गया, अब कंजर्वेशन पे आते हैं। ठीक है,
इसका पूरा नाम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। क्या अब इस चैप्टर में क्या क्या है ध्यान से देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ये पक्का आएगा। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये भी आएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, फ्लोरा एंड फौना, एंडेमिक स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू, national parks, difference between wildlife sanctuary and national park, extinct and endangered species, red data book, migration of recycling of paper, reforestation। ध्यान से सुनो, इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक जो है वो फ्लोरा फौना है और तो और रिफॉरेस्टेशन है। ये तो एक बार में पढ़ोगे सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। तुम कंफ्यूज कहाँ करोगे फ्लोरा और फौना में, तो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जू, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क दिमाग में सेट कर लो और इनकी एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लो, ठीक है। अच्छा हाँ, पचमरी में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं वो सब दो दो याद कर लो। कौन कौन सी स्पीशीज रहती है बेसिकली, जैसे वहाँ पे मैंगूर था, साल थी, टीक थी, और वहाँ पे एनिमल्स भी थे जैसे लेपर्ड था, वुल्फ था, ठीक है। तो ये सब याद करके रखना, ठीक है। ये भी आ सकते हैं। रेड डेटा बुक, माइग्रेशन, ये सब तो पता है, बहुत ईजी चीज़ है। रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज को एक कभी कभी समझ लेते हैं, वो नहीं करना है। एंडेमिक स्पीशीज मतलब क्या होता है, जो एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जो स्पीशीज बस एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होती है, ठीक है। चलो जी, बायोलॉजी अपना कंप्लीट हो गया। 5 हमने यहाँ कर लिया। जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम 6 से 10 चैप्टर तक कर लेंगे, ठीक है, जल्दी लाऊंगा। अच्छा, कोल एंड पेट्रोलियम और ये कंबशन आराम से कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुनो ध्यान से। कोल एंड पेट्रोलियम में क्या था, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड इट्स यूजेस, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, coal gas, coal tar and coke, fractions of petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin wax and bitumen, natural gas, petrochemicals, energy resources of earth are limited। ध्यान से सुनो, पहली बात, इन सबको कंजर्व कैसे करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज ये याद रखना, कंजर्वेशन वाले में भी इसमें ये सब रख लेना याद कि कौन सी नेचुरल डिजास्टर कैसे होती है। कंजर्वेशन की बता रहा हूँ, इस वाले चैप्टर की बता रहा हूँ, अभी सडनली दिमाग में स्पार्क किया। तो ये याद रखना कि कौन सी नेचुरल डिजास्टर कैसे होती है और कौन सी स्पीशीज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड एरिया ये सब क्या होता है, ये सब सेट कर लो, ठीक है। हाँ, बता दिया कंजर्वेशन का, बीच में नहीं बोलूंगा इसके बारे में, चिंता ना करो। अच्छा, कंबशन, अच्छा कोल पे था, हाँ सॉरी गाइस, कोल, कोक और कोल टार सेट कर लो, उसके डिफरेंसेस याद कर लो, ठीक है। तीन का ही आना चाहिए वैसे, लेकिन 3 या 5 मार्क्स में से किसी का भी आ सकता है, तो अच्छे से दिमाग में सेट करके जाना, ठीक है। अच्छा, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ये सब तो पता ही, जो खत्म होती जो खत्म नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और कैलोरिफिक वैल्यू सब। अच्छा अरे यार, मैं बार बार कंबशन में कहे आ जाता हूँ, कंबशन वाला ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कोल एंड पेट्रोलियम से, बात बात पे कंबशन पे आ रहा हूँ, बताओ। सॉरी, तौबा सॉरी भाई। डीजल, पेट्रोल, इन दोनों में मतलब इन सबके एग्जांपल्स, इनके डिफरेंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो सब याद करके जाना, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये सब याद रखना, ठीक है। एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे कंबशन पे, अब कंबशन पे आ सकते हैं, ठीक है। अब कंबशन पे आ रहे, देखो कंबशन में क्या होता है, कंबसेबल एंड नॉन कंबसेबल सब्सटेंसेस, conditions necessary for combustion, combustible substances, supporter of combustion and ignition temperature, the history of matchstick, और हाँ, how do we control fire, types of combustion, rapid combustion, spontaneous combustion and explosive combustion,
फ्यूल्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो एकदम, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, हिस्ट्री ऑफ मैथ से किया आ सकता है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, अच्छा, स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस हो गया, क्या था, एक्सप्लोसिव और रैपिड कंबशन, तीनों के डिफरेंस याद रखना। रैपिड जो जल्दी जल जाता है, स्पॉन्टेनियस जो बहुत कम टेम्परेचर में अपने आप ही जल जाता है, एक्सप्लोसिव जो फट के जलता है। ऐसे ये सब सेट करके जाना, ठीक है। आ सकता है इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, टीचर का जैसा मन क्या हो वैसा देगा। तो तुम्हें तो मैं अभी बता रहा हूँ, हाँ, तुम्हें एनसीईआरटी घोल के पी जानी है। ओह भाई, तुम लोग उल्टा मतलब ले लेते हो, मुझे पता है तुम लोग जा रहे हो अब एनसीईआरटी की बुक फाड़ फूड़ के एकदम पानी में मिलाने। ना 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 करे महाराज, सुनो बात ध्यान से सुनो, तुम्हें एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है, एक्टिविटी सारी पता होनी चाहिए, अभी बता दिया हूँ ताकि तुम किसी चीज़ को प्रूव कर सको, ठीक है। और उसके बाद बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, और ये कौन सी चीज़ का क्या इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या है, इसे याद रखना, ठीक है। चलो, तो आज का इतना ही है, ठीक है। अब मैं लास्ट में तुम्हें टिप देना चाहूंगा, अगर तुम्हारा साइंस का पेपर है तो एक काम करो, अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो जाओ चैनल पे, एक मैंने आंसर राइटिंग हैक की वीडियो डाली है, उसमें तुम्हें साइंस की आंसर्स कैसे लिखने हैं मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। क्या माइंड मैप के फॉर्म में लिखना है, क्या पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, कैसे अंडरलाइन करना है, कैसे आंसर्स को फॉर्म करना है, सब बताया है। तो वहाँ पे जाओ, ठीक है, और उस वीडियो को एक बार देख लो, उसमें मैं एसएसटी, मैथ्स और साइंस बताया है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ अगर साइंस का देखना है तो साइंस का देख लेना, बाकी सबका देखना है तो बाकी सबका भी देख लेना। मिलता है अगले किसी तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।